तो आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कैसे होते थे, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो हमने दिखाया है। देखिए, ठीक है। अगर कोई आपसे नाम लेता है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आपके दिमाग में सबसे पहले इसका इमेज बनना चाहिए, ट्रांजिस्टर। मतलब ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, यही पहले इमेज बननी चाहिए। हमारा कंप्यूटर तैयार हुआ था 1956 से लेकर 1965 के बीच में, सेकेंड जनरेशन वाला। ठीक है। ट्रांजिस्टर देखिए, मार्क्ड अ पाइवोटल शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहले हम लोग फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, फिर इसको हटा के हमने ट्रांजिस्टर को लाया। ट्रांजिस्टर को लगाने के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि रिजल्टिंग इन स्मॉलर, ये रिजल्ट हमें बहुत छोटा दे देता था। फास्टर मतलब फास्ट, जल्दी से हमें रिजल्ट मिल जाता था। मोर रिलायबल मतलब कि जैसा हम चाहते थे वैसा मिलता था। एंड एनर्जी एफिशिएंट मशीन, ये हमारा एनर्जी भी बचाता था। ये जो है इमेज, ये वैक्यूम ट्यूब का है जो पहले यूज होता था। इसमें मैग्नेटिक और सर्किट्स वगैरह इस नलिका के अंदर लगी होती थी, जबकि इन सबको हटा के हमने ऐसा बना दिया, सिंपल सा छोटा सा। ठीक है। और ये देखिए, मैग्नेटिक कोर मेमोरी है जो कि सेकेंड जनरेशन में यूज होता था। दिस कंप्यूटर इंट्रोड्यूस मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ठीक। इसमें क्या होता था? असेंबली लैंग्वेज एंड ओनली हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रान एंड कोबाल का यूज होता था। जैसे असेंबली लैंग्वेज हमारा लो लेवल लैंग्वेज होता था, और ये हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान एंड कोबाल, मतलब ये दोनों लैंग्वेज यूज होता था। सिग्निफिकेंटली एडवांसिंग कंप्यूटर कैपेबिलिटी फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक यूज। इसका यूज साइंटिफिक यूज के लिए भी किया जाता था, बिजनेस के लिए भी किया जाता था। हार्डवेयर देखिए, हार्डवेयर क्या है? ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। हमने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके उसकी जगह ट्रांजिस्टर लगाया। इसके लगाने से हमारा क्या फायदा हुआ? रिड्यूसिंग साइज। साइज जो बहुत बड़ा होता था, हमने देखा वैक्यूम ट्यूब कितना बड़ा है ना, तो उसकी तुलना में ये हमारा ट्रांजिस्टर साइज में बहुत छोटा होता था। हीट जनरेशन, हीट भी बहुत कम होता था, और पावर कंजम्पशन, हमारा पावर भी बहुत बचाता था। मेमोरी देखिए, यूज्ड मैग्नेटिक कोर और प्राइमरी मेमोरी। मैग्नेटिक कोर यही है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। एंड मैग्नेटिक टेप या डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज करते थे मैग्नेटिक कोर, प्राइमरी मेमोरी हो गया। ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम यूज करते थे मैग्नेटिक टेप और डिस्क। जैसे मैग्नेटिक टेप ये हुआ, ये डिस्क हुआ इतना बड़ा सा, उसी में इसी टेप को लगाया जाता था, तो ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी हो गया। और इधर आप जो देख सकते हैं वो प्राइमरी मेमोरी, ऐसा लगता था इसमें। ठीक है। इनपुट आउटपुट के बारे में जान लेते हैं लगभग। ठीक है। ये है हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या लेता था? मूव्ड अवे फ्रॉम बाइनरी मशीन कोड टू असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग बाइनरी मशीन कोड यूज करते थे, जो कि 0 और 1 को समझता था। फिर आया हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान कोबाल। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग बोले तो जैसे देखिए, इंट्रोड्यूस बैच प्रोसेसिंग एंड अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब हुआ, ये हमने देखिए बहुत बकायदा हिंदी में लिखा है। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी कंप्यूटर तकनीक से है जहाँ एक जैसे कार्यों को इंसानी दखल के बिना एक साथ समूह में प्रोसेस किया जाता है। मतलब कि बहुत सारे लोग की यहाँ आवश्यकता नहीं होती थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कई लोगों की आवश्यकता होती थी, लेकिन इसमें एक दो तीन चार या ना के बराबर भी लोग रहेंगे तो भी हमारा प्रोसेस हो जाएगा, हमें इनपुट आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या था? फर्स्ट जनरेशन ओवर फर्स्ट जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकेंड जनरेशन का क्या फायदा था? ये रिलायबल था, मतलब कि फॉर एवर हार्डवेयर फेलर देन वैक्यूम ट्यूब। मतलब वैक्यूम ट्यूब में क्या था कि हार्डवेयर हमारे फेल होने के चांसेस ज़्यादा थे, पर इसमें कम है। ठीक है। स्पीड, स्पीड देखिए, इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड इनेबलिंग ऑपरेटिंग माइक्रो सेकेंड। इसका स्पीड बहुत ज़्यादा था, और हम भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते थे कुछ ही सेकंड में हमें रिजल्ट देता था। साइज, साइज की तुलना में देखें तो वो बहुत बड़ा रूम नहीं होता था, उसकी तुलना में वैक्यूम ट्यूब का जो होता था वो एक रूम के बराबर होता था, ये उससे छोटा रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, जैसे IBM 1401 है, IBM 709 है।
यूनिवेक क्लार्क है, CDC 1604 है। ये अगर आप गूगल करते हैं तो आपको ये सब कंप्यूटर दिख जाएंगे जनरेशन के। ठीक है। इसको हिंदी में जान लेते हैं। लगभग कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी मतलब 1956 से 1965 की मुख्य विशेषता वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ठीक है। इसने कंप्यूटर को काफी छोटा और तेज और सस्ता और कम ऊर्जा खपत वाले बना दिया। ये आपके सामने जो दिख रहा है। बस फिलहाल में यही है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। एकदम ओवरव्यू यही है। बस लगभग पूरा जितना आपने देखा सब यही मतलब हुआ। वैक्यूम ट्यूब की जगह हमने ट्रांजिस्टर लगाया। ट्रांजिस्टर लगाने का फायदा ये है कि काफी छोटा बना, तेज बना, सस्ता बना और कम ऊर्जा खपत करने वाला कंप्यूटर बना। कम लोग भी इसको जरूरत पड़ती है इसको ऑपरेट करने के लिए। बस यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।